Hello everybody, welcome back to Law Addiction. So friends, in today's session we'll be going to discuss some landmark Supreme Court judgments on right to information. तो जैसे कि आपके सिलेबस में टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो इस टॉपिक में विल बी गोइंग टू डिस्कस द वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कि लैंडमार्क है नेचर में और राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ में रिलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जजमेंट, दैट इज़ रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो फ्रेंड्स ये 1950 की एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अर्लीस्ट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन को एम्फेसाइज किया था। इस केस में जो पिटिशनर है उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के सेक्शन नंबर 9 को चैलेंज किया था, जिसमें क्रॉस रोड्स का एक मैटर था। जो मैटर जो है वो बेसिकली उन्होंने आर्टिकल 19 के वॉयलेशन में कंस्टिट्यूट किया था। तो इस ऑर्डर में उन्होंने आर्टिकल 19 को चैलेंज किया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के वॉयलेटिव डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्ट्रक डाउन कर दिया गया और राइट टू नो को अपहेल्ड किया गया। तो दिस वॉज रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डिमांड को देखते हुए राइट टू इन्फॉर्मेशन को अपहेल्ड किया था। इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट को ऑर्डर्स पास किए गए थे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू शेयर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन विद द पब्लिक बट ओनली फ्यू सीक्रेट्स विच आर नॉट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस केस में राइट टू नो को भी लार्जर एम्बिट में देखते हुए बहुत सी पब्लिक फंक्शनरीज को ट्रांसपेरेंट करने के लिए बोला गया था और पब्लिक ट्रांजैक्शंस को पब्लिकाइज करने के ऑर्डर्स दिए गए थे। नेक्स्ट वन इज दिनेश त्रिवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस ऑल्सो जो वोहरा कमेटी थी उसकी रिपोर्ट्स के जितने भी फाइंडिंग्स थे उन्हें पब्लिकाइज करने का ऑर्डर्स जो है वो दिए गए थे अंडर आरटीआई। मतलब इस कमेटी में जो भी डिसीजंस जो भी चीज़ें जो है डिक्लेयर हो गई थी एज बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दीज आर बाउंड डाउन टू बी अ इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी सर्कुलेटेड टू द पीपल। तो इस केस में क्या हुआ था, राइट टू नो को एम्फेसाइज करते हुए इन इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करने के ऑर्डर्स पास किए गए थे और जो सोसाइटी है उसे इस इन्फॉर्मेशन को सीख करने का राइट दिया गया था एंड दिस वॉज डिक्लेयर टू बी द ओपननेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट केस। नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है दैट इज एसपी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये 1982 का केस है और ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो कंस्टिट्यूट की गई थी। इन दिस केस पिटिशनर ने क्या किया था, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं कुछ जजेस के नॉन अपॉइंटमेंट को लेके उन्हें क्वेश्चन किया गया था, उनकी वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया था और उन्होंने अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजर करने के लिए जो है रिक्वेस्ट डाली गई थी। और उस टाइम जो जस्टिस PN भगवती थे उन्होंने गवर्नमेंट के इस क्लेम को रिजेक्ट करते हुए जो प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ने मांगी थी डिस्क्लोजर करने की उसे रिजेक्ट करते हुए इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। देयरफॉर डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक रूल बनाया गया कि ये भी आपको शेयर करना पड़ेगा एंड सीक्रेसी इज़ ए एक्सेप्शन जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट तक ही लिमिट रहेगी। मतलब ये इन्फॉर्मेशन भी सर्कुलेट करने के ऑर्डर्स पारित किए गए थे। नेक्स्ट इज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए थे वो री एग्जामिनेशन के दिए थे टैक्सेशन पॉलिसी के लिए, जिसमें दे वर आस्क्ड टू रीवैल्यूएट द बर्डन ऑफ द टैक्सेस ऑन द न्यूज़पेपर्स। इसमें पिटिशनर्स ने ये क्लेम किया था कि ये उनकी ड्यूटी है, जितने भी इंक्रीज्ड कॉस्ट हैं और जो भी ड्रॉप्स हैं सर्कुलेशन में वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप टैक्सेशन को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ड्यूली इफेक्ट करेगा ही करेगा। सो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द अथॉरिटीज़ टू declare all the disclosure of the information in regard of the newspapers in the freedom of speech and expressions, whether they are in regard of the taxations and others, so that the government could levy the tax as per the information circulate in the freedom of speech and expression। क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्लोजर करने में ज़्यादा टैक्सेशन और लिबर्टीज़ को रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना ही इन्फॉर्मेशन लेस सर्कुलेट होगी एंड अल्टीमेटली इट वुड इफेक्ट द राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक विच वुड अल्टीमेटली इफेक्ट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। And the next Supreme Court judgment is Reliance Petrochemicals versus Indian Express Newspapers Bombay Limited। तो ये जो केस है that was a 1988 case. This was held by Justice Mukherjee, who also recognized right to know as a most emanating right of the life। So friends, ये एक ऐसा केस है जिसमें right to life के साथ में इंक्लूड किया गया था right to know। इन दिस केस द राइट टू इन्फॉर्मेशन को आर्टिकल 21 के साथ में कंप्लाई करते हुए अ मोस्ट
वाइडर एंड न्यू डायमेंशनल वे के साथ में प्रेजेंट किया गया था. And it was constituted right to know is a basic right for the citizens and it aspires the broader horizon of the right to life. So this is a very much important case which you must quote in your examination while quoting the answers, क्योंकि ये जो केस है ये बहुत ही लैंडमार्क केस रहा था, क्योंकि इन दिस केस आर्टिकल 21 was merged with the article of the freedom of speech and expression, that is right to know को आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया था. And that was based on the responsibility of being informed. And another case is Tata Press Limited versus MTNL. इस केस में भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को एडवर्टीजमेंट और कमर्शियल स्पीच के साथ में देखते हुए पब्लिक का राइट इंक्लूड किया गया टू बीइंग इन्फॉर्म्ड. तो इसको भी हम केस को मेंशन कर सकते हैं आर्टिकल 19 के कंस्ट्रक्शन के साथ में विद राइट टू नो. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल. This is a case of 1995. Again, in this case, Article 19 was amended with the right to information. The court held that the right of the viewer to be entertained is to be informed. मतलब being an entertainment, अगर आप कोई भी information receive कर रहे हैं तो you have information to receive that is been prevailing at that time. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला गया कि जितना भी टेलीकास्ट होगा इसमें अपना स्पोर्ट्स इवेंट का, दैट मस्ट बी ऑन द टेलीविजन्स एंड द एयरवेव्स. तो जितने भी हम IPLs या कोई भी मैचेस या क्रिकेट एसोसिएशन के मैचेस हम आज देखते हैं, दैट आर ड्यू टू दिस जजमेंट, बिकॉज ये जो लाइव टेलीकास्ट है या नॉर्मल टेलीकास्ट है, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द व्यूअर्स. तो दीज आर ऑल्सो इन द एम्बेड ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. ये 2002 का केस है जिसमें इलेक्शंस और इलेक्टोरल मैटर्स को भी पब्लिकाइज करा गया था, और जितने भी कैंडिडेट्स के एंटीसीडेंट्स थे दैट मस्ट बी ओपन टू द एवरी पब्लिक एंड एवरी पर्सन बिफोर कास्टिंग अ वोट. इट मीन्स ऑल द एंटीसीडेंट्स, जितने भी एंटीसीडेंट हैं इलेक्टोरल, जितने भी मेंबर्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, सो दिस वॉज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पब्लिक टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स. जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके एंटीसीडेंट डालना एक राइट टू इन्फॉर्मेशन का पार्ट माना गया. और अगर कोई इस चीज़ से कंप्लाई नहीं करता तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट वाज आल्सो बीन इंक्लूडेड फॉर द 2 years. देन इज PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें पब्लिक यूनियन सिविल लिबर्टीज़ का केस था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को यूज़ किया गया एंड नॉट फाइलिंग ऑफ द एफिडेविट ऑफ द एंटीसीडेंट्स वॉज क्वेश्चन. तो इसमें बोला गया कि ये भी फंडामेंटल राइट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में अगर आपको किसी भी तरह की हिंड्रेंस रिमूव करनी है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, यू मस्ट बी अवेयर. यू कुड स्पीक ओनली इफ़ यू आर अवेयर. तो इसलिए राइट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल में आपके जितने भी एंटीसीडेंट हैं दैट मस्ट बी फाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ द एफिडेविट. नॉट फाइलिंग ऑफ द एफिडेविट विच कंक्लूड्स टू द हिंड्रेंस. So friends, these were some of the most landmark judgments that were delivered by the Supreme Court in regard of right to information. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की. तो हमने फास्ट ट्रैक में बहुत से जजमेंट्स को इन शॉर्ट में डिस्कस किया. इफ़ यू वांट मी टू have a detailed video on the concerned judgments of any one of the judgment you want me in detail, then do let me know in below comment box. Thank you and stay tuned with Law Addiction.